बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा फ़ैसला सामने आया है, एक ऐसा इक़दाम सामने आया है जिसके बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो इनको गालियां देंगे। तहरीक-ए-इंसाफ इसके ऊपर रोला डालेगी, सियासी जमातों के मुख्तलिफ़ किस्म की इसके ऊपर आरा होंगी, लेकिन एक बात तो क्लियर हुई है कि इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुलकर सामने आया है कि किस तरीके से पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से या फिर पाकिस्तान की सियासत से ओवरसीज़ और बिलखसूस जो दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी हैं उनको दूर किया जाए। ये एक बड़ा खौफनाक इक़दाम है जो कि दोहरी शहरियत के हामिल शहरियों से मुतालिक है, पाकिस्तानियों से मुतालिक है, और सिर्फ खौफ की वजह चेयरमैन PTI इमरान खान है, तहरीक-ए-इंसाफ है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी शहरियों को, ओवरसीज शहरियों को, दोहरी शहरियत के हामिल शहरियों को पाकिस्तान की सियासत से आउट कर रहा है। नाज़रीन, कहानी यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस एक्ट के रूल्स 2017 की 10 शिकों के अंदर तब्दीली का फैसला किया है, उनमें तरामीम का फैसला किया है। आपके इल्म में यह है कि पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात तहरीक-ए-इंसाफ है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की सियासत में देखना चाहती है। वाहिद सियासी जमात है या हुकूमत थी PTI की जिसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कानून साजी के ज़रिए उनको राइट ऑफ वोट और उनको फैसिलिटेशन ऑफ वोट देने की कोशिश की, जिसे अब मौजूदा हुकूमत ने आके ख़त्म कर दिया है। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन और इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो तनाज़े की बड़ी वजह भी ओवरसीज़ वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनी। इमरान खान चाहते थे कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत उनके उधर मुल्क में दी जाए या आई वोटिंग के ज़रिए वो सहूलत उनको फराहम की जाए, और इसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बड़ा कलीदी किरदार भी अदा किया था और उन्होंने बड़ा काम भी किया। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा इसकी मुखालफत की, और बजाय इसके कि इस चीज़ को अप्रिशिएट करे, इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर इसकी मुखालफतें शुरू कर दी। यही वजह है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बराए नाम इक़दामात तो कर रहा है लेकिन अमल इक़दामात नहीं कर रहा, क्योंकि अब कानून साजी के ज़रिए इस सारे प्रोसेस को रिवर्स कर दिया गया है। खदशा और ख़तरा ये था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं अगर वो वोट करते हैं तो वो सारा वोट 95% वोट PTI को जा सकता है, लिहाजा उनको सियासत से ही आउट करने का प्लान बनाया गया है। कहानी ये है कि सियासी जमातों में, ज़ाहिर सियासी जमातों का जो इंदराज है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने रूल 157A टाइप है कुछ इस तरीके से, उसमें तरमीम की है और ये कहा है कि दोहरी शहरियत के हामिल जो पाकिस्तानी शहरी हैं जो बाहर रहते हैं या पाकिस्तान में आए हुए हैं, वो किसी सियासी जमात की मेंबरशिप नहीं ले सकते। उनके ऊपर पाबंदी लगाने को तजवीज़ कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये शिक शामिल की जाए कि सियासी जमात का जो सरबराह है वो ये लिख कर दे कि उसके जो मेंबर्स हैं, 2000 मेंबर क्योंकि दरकार होते हैं इलेक्शन कमीशन में किसी सियासी जमात के रजिस्ट्रेशन या फिर इनलिस्टमेंट के लिए, तो उसके लिए 2000 बंदे जो हैं वो मेंबर्स लाजमी हैं। लेकिन साथ में इलेक्शन कमीशन ने यह पाबंदी लगा दी है कि वो जो 2000 लोग होंगे उनकी के पास दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए। ये क्या बात हुई भाई? वोट की सहूलत उनको है तो उनको पाकिस्तान की सियासत में भी ये भी होना चाहिए वो किसके मेंबर हैं। बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि जैसे उनको दोहरी शहरियत के हामिल लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है, वैसे ही उनके पास सियासी जमात का भी ओहदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सियासी जमात का ओहदा रखेंगे तो वो पॉलिसी के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है। साउंड्स गुड, लेकिन ये बुरा फैसला है। सिर्फ यहाँ नहीं कि
उनको दोहरी चेहरे से दूर किया जाएगा। और भी बड़ी शर्तें रखी गई हैं सियासी जमात की मेंबरशिप के लिए, जिसके अंदर बहुत सारे रगड़े में सियासी जमात के लोग आ सकते हैं। पहला तो डुअल नेशनल हो गया। दूसरा ये है कि मालियाती करप्शन में मुलविस ना हो। आप इल्ज़ाम लगा दें किसी के ऊपर ये मालियाती करप्शन में मुलविस है, तो आप उसको कैसे, आप उसका नाम ही निकाल देंगे, आप उसकी लिस्टमेंट नहीं करेंगे। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये है कि वो बंदा जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का शहरी हो या रिहायशी हो या उसके पास शनाख्ती कार्ड या फिर डोमिसाइल हो, वो भी पाकिस्तान की सियासी जमात का रुकन बनने का अहल नहीं है, उसको भी अहलियत से निकाल दिया गया है। अब इससे बड़ा नेगेटिव इमेज जाएगा, नेगेटिव पैगाम जाएगा। लोग कहेंगे देखें हम तो आप पाकिस्तानी नहीं मानते, तो ये क्यों? ये एक और मतलब ये एक इशू से क्रिएट हो सकता है। फिर एक और शिक शामिल किया है उन्होंने कि वो बंदा जो जो पाकिस्तान की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हो। अब इसको डिटरमिन कौन करेगा भाई कि कौन बंदा जो है वो रियासत के हक में है और कौन बंदा रियासत के मुखालिफ है? आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें और उसको जेल कर दें या उसको पकड़ लें, तो आप उसे कह देंगे ये रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज़ में मुलविस है, लिहाजा ये किसी सियासी जमात का मेंबर बनने के लिए अहल नहीं है। फिर कहा जाता है, एक और शिक भी उसमें शामिल की जाती है कि जो फेथ फॉलो कानून के साथ, ये तो चलो अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को कह दें कि आप नहीं हैं, फिर तो एक नया पेंडोरा बॉक्स इससे खुल सकता है, खुलने का खतरा पैदा हो चुका है। यहाँ नहीं, एक और मामला भी किया गया है कि जो 2000 बंदे की लिस्ट फराम की जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन या लिस्टमेंट के लिए, इलेक्शन कमीशन उस लिस्ट को नादरा और नेक्टा से वेरीफाई कराएगा और उसके बाद जो है वो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर उसकी लिस्ट जो है वो अप्रूव करके उसकी पार्टी की रुकनीत ले ली जाएगी। इसके अलावा भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो की गई है उसमें ये कहा गया है कि असासा जात की तो जो तफसीलात हैं, गोशवारों की जो तफसीलात होती हैं मेंबर पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की, वो जो है वो सिर्फ सबको अवेलेबल होगी। 10 रुपये पर पेज फीस होगी उसकी, और उसके साथ साथ बयान हल्फी वो बंदा जमा कराएगा कि ये वो किस मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहता है और उसको मिसयूज़ नहीं करेगा। चलें, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन अब आप क्या डिटरमिन करेंगे कि ये मिसयूज़ किस लेवल का ऊपर होगा, ये भी इसमें शामिल की गई है। लेकिन जो एक और बड़ी और खौफनाक और बड़ी दिलचस्प तरमीम की जा रही है नाज़रीन, वो ये है कि हर ज़िमनी इंतखाब हो या फिर हर इंतखाब हो, आम इंतखाबात हों, बल्दियाती इंतखाबात हों या ज़िमनी इंतखाबात हों, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन एक ज़ाब्ता अखलाक जारी करता है। अब ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीम्स होती हैं वो जुर्माना आयद करती हैं उम्मीदवार के ऊपर या फिर सियासी जमात के रहनुमा के ऊपर, और कई लोग जुर्माना अदा नहीं करते। तो इलेक्शन कमीशन ने रूल में ये कहा है, रूल्स में जो तरमीम उन्होंने तजवीज़ दी है उसमें कहा है कि जो शख्स मॉनिटरिंग टीमों के जुर्माने जमा नहीं कराएगा उसको डिफ़ाल्टर करार दे दिया जाएगा। डिफ़ाल्टर करार देने का मतलब यह है कि वो जब तक जुर्माना पे नहीं करेगा तब तक डिफ़ाल्ट रहेगा। अगर एक बार डिफ़ाल्ट हो जाता है तो वो फिर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं होगा और उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। तो इसमें भी मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इमरान खान मुसलसल उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो अब इमरान खान को उसके अंदर भी रगड़े में लाने की कोशिश की जा रही है। ये तजावीज़ जो इलेक्शन कमीशन जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, इनके ऊपर 11 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया है, एतराज़ात मांगे गए हैं स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों से। अगर आपको किसी शक के ऊपर एतराज़ है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो समाअत करेगा और उसके बाद फैसला करेगा कि इसको नोटिफाई ऑफिशियली मतलब पक्का नोटिफाई करना या नहीं करना। तो आई होप कि इस खबर के आने के बाद PTI और जो बाकी जमातें हैं वो इस अजीबोगरीब किस्म की जो कानून साजी या फिर जो रूल्स मेकिंग की जा रही है इसके ऊपर थोड़ी सी आवाज़ जो है वो अपनी बुलंद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे तकलीफ दह बात वही है, दोहरी शहरियत के लोगों को पाकिस्तान की सियासी जमात की रुकनीत उन्हें नहीं मिल सकती। अब सियासी जमातों के तो ओवरसीज़ चैप्टर भी होते हैं, फिर आप उसके ऊपर भी एतराज़ करेंगे, फिर आप ये कहेंगे कि जितनी आपने ये शरायत रखी हैं इनके ऊपर तमाम जमातों को पूरा उतरना चाहिए। अब PTI के लोग पूरा नहीं उतरते और आपने इलेक्शन कमीशन ने अपना एक फ़ैसला दिया हुआ है PTI ममनुआ फंडिंग केस में, आप अपने उनके फाइनेंस, सेक्रेटरी फाइनेंस और बाकी को रगड़ देंगे
कि आप लोग मालियाती करप्शन में मुलव्वस हैं, लिहाजा आप पार्टी के अहल नहीं है और आपकी पार्टी की रुकनीत भी जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। तो खिचड़ी पकाना बंद करें और खुलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी के हक में किसी की मुखालफत करें। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ मैं हाजिर हूँगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।